अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। जो सदगुरु का दिन होता है, जब सदगुरु का प्रत्यक्ष परिक्रमा चलती है, त्रिखंड में प्रत्येक भक्त, प्रत्येक गुरु भक्त, प्रत्येक जीव के कल्याण के प्रयोजन से सदगुरु की परिक्रमा त्रिखंड में होती है। विशेष जिस स्थान पर गायन होता है, भक्ति संगीत होता है, गुरु चरित्र के पाठ होते हैं, जिस स्थान पर ज्ञान की जिज्ञासा है, परब्रह्म परम ईश्वर स्वरूप सद्गुरु के सम्मुख समग्र शरण भाव है, समग्र समर्पणता है। जिस स्थान पर यज्ञदान तप स्वाध्याय स्वकर्म सिद्ध होता है, ऐसे समग्र स्थान पर सद्गुरु की परिक्रमा अवश्य होती है। गुरु तत्व अखंड अविनाशी, अजन्मा अमर तत्व है। गुरु तत्व निर्गुण निराकार तत्व है। गुरु तत्व सर्वव्याप्त, सर्वदेशी, सर्वज्ञ है। हम यहाँ है, हम वहाँ है, हम तहाँ है। हम प्रत्येक अणु के केंद्र स्थान पर होते हुए प्रत्येक जीव के हृदय आकाश में स्थित है। हम सतत्व चित्तत्व आनंद तत्व है। हम प्रत्यक्ष प्राण तत्व है। समग्रता से ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु, प्रत्येक जीव मात्र में मेरा ही चैतन्य स्थित है। हम पालनहार चतुर्भुज विष्णु स्वरूप, विधि विधान अधिष्ठाता ब्रह्मा की छाया तथा ज्ञान से ओतप्रोत न्यायी समदृष्टि से युक्त शिव शंभो गुरु तत्व के साथ विष्णु दत्त है। जानो बेटा, स्वामी की कृपा प्रत्येक जीव पर समसमान साम्य होती है। जैसे सरिता सूर्य नारायण तीनों लोक पर
अपने प्राण ऊर्जा का प्रक्षेपण समसमान साम्य स्थिति में लेते हैं। जैसे शिवगुरु गुरुतत्व, सूर्यासुर, देवदैत्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक अमात्र बनो समसमान साम्य न्याय बुद्धि से कृपाशीर्वचन अखंड देते हैं। जानो प्रत्येक गुरुवार स्वामी चरित्र का सूत्र धारण करते हुए हम स्वामी चरित्र लीला प्रसंग गुरु तत्व का उद्घाटन करने के प्रयोजन से तत्व रहस्य ज्ञान की शलाका आचरण का निर्देश तथा समग्र शरण भाव का उद्भव जिस सिद्धांत से होते हैं उसके बारे में हम गुरु लीलामृत चरित्र रहस्य कहते हैं। सद्गुरु का चरित्र एक तत्व का उद्घाटन है, एक तत्व रहस्य है जो अखंड अनंत है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, न जिसका कोई अंत है। ब्रह्मांड के सृजन पूर्व गुरु तत्व स्थित था। अनेकों प्रलय आएंगे, गुरु तत्व ज्यों का त्यों है बाबा। इसी के कारण हम कोई प्रकृति नहीं, हम कोई आकृति नहीं, हम कोई देह नहीं, हम मनुष्य नहीं, हम जीव नहीं, हम सर्वव्याप्त परब्रह्म परम ईश्वर निर्गुण निराकार तत्व देही गुरु तत्व है। जानो किंतु धर्म संस्थापना के प्रयोजन से समय समय पर योग माया प्रकृति की स्वीकृति करते हुए भिन्न भिन्न युग में हमने अवतरण लिया था। प्रस्तुत कली जो कला का कारण है, जिसके कारण अधर्म का बड़ा बोलबाला हुआ, जिसके कारण धर्म की ग्लानि, मनुष्य भ्रम में भ्रमण करते हैं। धर्म अधर्म के बारे में बड़े संभ्रमित है, ज्ञान अज्ञान के बारे बड़ा भ्रम हुआ है प्रस्तुत मनुष्य को। जहां ज्ञान है, जहां अधर्म है, जहां तृप्ति है, ऐसे समय पर जब धर्म परम चोटी पर जाता है, तत्पश्चात ज्ञान की, धर्म की तथा सदाचार की प्रणाली सिद्ध करने के प्रयोजन से समय समय पर
प्रकट हुए पश्चात लगभग 8 दशक तथा 1 संवत्सर तक भरतखंड में भ्रमण किए पश्चात गौरी शिखर से द्युलोक अंतरिक्ष पितर गंधर्वों को प्रबोधन किए पश्चात स्वर्गस्थ देवगण अमृत तत्व के बारे में विस्तार से प्रबोधन के पश्चात महलोक में समग्र मुक्त आत्मस्थित शिष्यगणों के साथ संवाद प्रतिसंवाद प्रस्तावित किए पश्चात गिने चुने भक्तों के साथ गुरुलोक में हमारा प्रस्थान हुआ। तत्पश्चात प्रकटीकरण के बाद 1 शतक 7 दशक तथा 1 संवत्सर इतने समय के पश्चात हम त्रिमूर्ति दत्तात्रेय दत्त स्वामी भरतखंड पर पुनश्च भ्रमण समग्र जीव को धर्म संस्थापना की प्रेरणा प्रदान करने के प्रयोजन से पुनश्च आगमन सके 12 शतक 4 दशक 1 संवत्सर भाद्रपद मास दर्शमावस्य समग्र पितरों की अमावस्या गोदावरी पूर्व तट पिठापुर स्थान में जहां अप्पल राजू शर्मा जो पूर्व जन्म में विष्णुदत्त अति पूर्व जन्म में स्वयं अत्रि ऋषि का आविष्कार जिसके 13 जन्म अखंड दत्तात्रेय की अनुष्ठान तपस्या की थी तथा प्रत्यक्ष अनुसुया माता का आविष्कार जिनके अनेकों जन्म के पश्चात पिठापुर स्थान में अबल राजा के साथ धर्मपत्नी होते हुए गृहस्थाश्रम प्रारंभ किया जहां वे नित्य त्रैमुक्ति दत्तात्रेय की तपस्या अनुष्ठान उपासना सिद्ध होती थी। स्वयं अबल राजा ज्ञान से ओतप्रोत थे, चतुर्वेदी थे। स्वयं सुमति अतीव पतिव्रता तथा आतिथ्यशील थी। अपने दायित्व को निभाते हुए धर्मपरायण, प्रत्येक धर्म की प्रक्रिया बड़ी गंभीरता से होती थी। गृहस्थी में समय जा रहा था तब ज्ञान से ओतप्रोत पिंड इस दाम्पत्य के माध्यम से जन्म लेने के प्रयोजन से
जब प्रविष्ट हुए तत्पश्चात जो केवल ज्ञान प्रधान होते हैं, किंतु ज्ञानाधिष्ठित क्रिया नहीं होगी, वह आंखें होते हुए पंगुत्व प्राप्त करते हैं तथा कर्मकांडी ब्राह्मण जन्म लेने के लिए विवश हुए थे, किंतु केवल कठोर शुष्क कर्म करने वाले जिन्हें ज्ञान का कोई अधिष्ठान नहीं, वह बड़े स्वस्थ प्रकृति होते हुए भी नेत्र से अंधत्व प्राप्त किए हुए ऐसे दो आत्माएं जिन्होंने इस दाम्पत्य के घर में पुत्र रूप में प्रवेश किया था। जहां ज्ञान है किंतु क्रिया शून्यता है, जहां कर्म कठोरता से होता है किंतु ज्ञान का अभाव है, वह पंगुत्व तथा अंधत्व के समान होता है। यही प्रतीकात्मक घटनाएं अपराजा तथा सुमति के गृहस्थी में हुआ था। प्रस्तुत समय शके 1241 भाद्रपद अमावस्या सर्वपितर अमावस्या में श्राद्ध कर्म चल रहा था। कठोर कर्मकांड के अनुसार श्राद्ध का भोजन जब तक पितरों के रूप में ब्राह्मण ग्रहण नहीं करते, तब तक अन्न का सेवन किसी अतिथि को प्रदान करना निषिद्ध है। यह कर्म तथा शास्त्र के अनुसार विधान है, किंतु ज्ञान भक्ति यह उच्च कोटि की बातें हैं। मध्याह्न समय में जब कोई अतिथि आता है, वह प्रत्यक्ष दत्त स्वरूप होता है। त्रिमूर्ति दत्तात्रेय स्वयं अपलराजा तथा सुमति परीक्षा लेने के प्रयोजन से उसके द्वार पर ओम भवति भिक्षान्तेहि इत्यादि विधान करते हुए भिक्षा की अपेक्षा कर रहे थे। सुमति ने पवित्र होते हुए समग्र शाक भाग पूर्ण किया था। जैसे ही अतिथि को देखा, तत्पश्चात अत्यंत सुकुमार अतीव तेजस्वी अतिथि को जैसे ही देखा, वैसे अत्यंत नम्र शरण भाव से नमन करते हुए आतिथ्य धर्म को परिपूर्ण करने के प्रयोजन से शाक पाक अन्न प्रदान करते हुए बड़े प्रसन्न आनंदमय हुए। भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों की अवश्य परीक्षा लेते हैं। भाव भावनाएं, संवेदना, ज्ञान की स्थिति तथा शास्त्र तथा कर्म के बारे में मनोभाव की परीक्षा अवश्य होती है। प्रस्तुत प्रसंग जिस समय में कर्मकांड का बड़ा बोलबाला था, जिस समय में धर्म भ्रष्ट हो रहा था, जिस समय में म्लेच्छ राजा तथा अन्य लोगों की
से समय की बात है, किंतु पूर्व संचित पूर्व पुण्य के अनुसार सुमति माता ने भिक्षा प्रदान की। तदपश्चात श्रीपाद, श्रीवल्लभ, श्री दत्तात्रेय स्वयं अतीव प्रसन्न होते हुए आशीर्वचन देते रहे। जो कामना है, जो इच्छा है, वह परिपूर्ण हो जाए। वरदान प्रदान करने के प्रयोजन से प्रश्न पूछते थे। तत्पश्चात अंधपुत्र तथा पंगुपुत्र के बारे में अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए सुमति माता ने उसके समान दैदीप्यमान पुत्र की अभिलाषा व्यक्त की। भिक्षा के समय माता इस शब्द का प्रयोग भगवान दत्तात्रेय ने किया था। उसी शब्द का अवसर लेते हुए माता सुमति ने प्रस्तुत यति को ही पुत्र स्वरूप प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की। यह प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का तरतम भाव विवेक है, जिसमें धर्म संस्थापना का बीज है। बड़े प्रसन्न होते हुए दत्त प्रभु ने आशीर्वचन दिया तथा आश्वस्त किया कि लगभग 1 संवत्सर के भीतर वह अवश्य माता से जन्म लेंगे। तत्पश्चात का प्रसंग शके 1 शतक तथा 42 वर्ष इस संवत्सर में भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी ने सुमति को पुत्र रत्न हुआ, जो प्रत्यक्ष दत्तात्रेय का ही रूप था। इस प्रकार से स्वामी पुनश्च आए। पुनश्च पृथ्वी पर मनुष्य देह धारण करते हुए धर्म संस्थापना के प्रयोजन से पुनश्च आगमन हुआ। तत्पश्चात समग्र जीवन धर्म संस्थापना के प्रयोजन से किस प्रकार से हुआ, इसका विस्तार से वर्णन हम आने वाले गुरुवार से प्रारंभ करेंगे। अभी हम स्थित होती है